टॉपिक इज गुड टू गो एंड हैव अ गुड वर्क इन लैब। कौन से टॉपिक से हम यूज करके लैब में उसे अच्छा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, हमें एक टॉपिक कैसे पता चलेंगे, स्पेशली फॉर बीएससी। वन ऑफ द क्वेरी इज टुडे कि दैट पर्सन वाज इन 5th सेमेस्टर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड वांट्स टू नो which topic he supposed to opt to have a lab work. So, Jai Shri Narayan, myself Harshita Geherwar, welcome to Mother Microbiology. So once again I am back with my new video. So आज एक और एक क्वेश्चन आया था कि वो 5th सेमेस्टर इन माइक्रोबायोलॉजी बीएससी में है एंड ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ टॉपिक ही सपोज टू यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे गाइडेंस से अलग एक ही गाइडेंस पहले दी जाती है, वही मैं दूंगी। आपको सबसे पहले अपना कोर इंटरेस्ट किस में है ये जान लेना चाहिए। सपोज बहुत सारे वेरिएशंस हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, जैसे आप भी देख रहे होंगे माइक्रोबायोलॉजी में जैसे जैसे सेमेस्टर आते हैं वैसे वैसे हम अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग सब सब्जेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, और आप एक कहे तो बिल्कुल एक बायोलॉजी वाली भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें कैंसर्स या फिर जिसमें सिरहोसिस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आपका बेसिक इंटरेस्ट किस टॉपिक में है? सपोज कीजिए अगर आपका इंटरेस्ट एक इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी में है तो आप बहुत सारा लैब वर्क विदाउट एनी ऑफ मच इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप किसी भी लैब में वर्क करते हैं तो आपको अच्छी खासी अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को भी लगाना पड़ता है इन द सेंस दैट यू हैव टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स इन दैट, लाइक इक्विपमेंट्स में रिएजेंट्स लेने होते हैं, टेस्ट लगाने होते हैं, तो उसमें हमें उस हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग टू दी बजट। अब हर चीज़ हमारे बजट में फिट नहीं हो सकती, लेकिन हमें बजट से भी साइड में रखते हुए हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ को बड़ी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से पीएचडी में 3 years इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें दिए हुए टाइम में ही अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करना होता है, उसी तरीके से हमें अपनी रिसर्च को स्टार्टिंग से ही ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि हम अपने दिए हुए टाइम में उसको कंप्लीट कर सकें। तो जैसे कि हम बीएससी की बात करते हैं तो आप बीएससी में हैं तो ये बहुत ही लॉजिक सी बात है कि अभी आप उस चीज़ को जान रहे हैं, तो अभी आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये चीज़ भी है। लेकिन अभी आपने जितना अपने सब्जेक्ट को समझा है, जितना आपने अभी एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, जितना आपने पढ़ा है, यू कम टू नो वेरियस ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको अपना दिखा होगा। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को लेके एक्सप्लोर कीजिए। सेकंड ऑप्शन आता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही फैंसी होते हैं, फैंसी इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, लेकिन आप एकदम से एडवांस नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आप नहीं एकदम से जा सकते, अभी आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। सो ये एक तरीके का आप लैडर समझ लीजिए। तो आपको वही करना है। अब आपको सेकंड चीज़ में आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ, कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं टॉपिक को आगे भी अपना प्रोलॉन्ग लेना चाहते हैं, जैसे एमएससी में भी आपका डेजिग्नेशन वर्क आएगा, फिर उसके बाद अगर आप पीएचडी परस्यू करते हैं तो भी आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उससे आपकी एक अच्छी बेस भी बनेगा, एक अच्छा फ्यूचर भी बनेगा। तो मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये थोड़े से सिंपल हैं बट बहुत ही यूजफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा इजीली आप लैब में उसे कर लेंगे। सबसे पहले आता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं? सपोज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट के एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, उनके ऑयल्स ले सकते हैं जो बैक्टीरियल स्ट्रेंथ्स के अगेंस्ट में वर्क कर पाते हैं कि नहीं, ये पता लगाने के लिए। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट वही होगा। फिर आपका सेकंड आता है वाटर में से सारी इम्प्योरिटीज़ को पता करना, जैसे कि वाटर इंडिकेटर आप कह सकते हैं। आपने एक वाटर का सैंपल लिया, उस वाटर में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसका पीएच या उससे होने वाली डिसीज का पता लगा सकते हैं। फिर आता है आपका पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर में क्या करना होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं रेड कैबेज भी आता है। अब रेड कैबेज उसमें का कलर जो है नेचुरली उसका रेड हुआ, तो उस तरीके के पीएच इंडिकेटर्स हमें काफ़ी मदद करते हैं जानने के लिए। फिर आता है ऑप्शन आपका बायोकेमिस्ट्री के पार्ट का एक ऑप्शन बता रही हूँ मैं, दैट इज एस्पिरिन सिंथेसिस। एस्पिरिन सिंथेसिस एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सिंथेसिस करने के लिए, आप उसमें भी परस्यू कर सकते हैं।
आप एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में देख सकते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कोपिक सब्जेक्ट बन चुका है एंड आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, आजकल एक जॉब भी बहुत ज़्यादा है जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट को फॉर अ विजिट बुलाया जाता है एंड वहाँ पे उन्हें क्या करना होता है, वहाँ पे उन्हें उस एरिया का इंस्पेक्शन करना होता है। इन दैट इंस्पेक्शन दे हैव टू टेक द सैंपल। उन्होंने वहाँ से सैंपल लिया, उस सैंपल को लेने के बाद में उनको लैब में टेस्ट करना होता है दैट हाउ मेनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट ओवर दैट प्लेस एंड हाउ मच इट इज इफेक्टिव इन नेगेटिव वे। इस तरीके से उन्हें उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जिसमें उन्हें विजिट में कुछ रुपीज मिलते हैं। इट इज वॉज जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। इसके बाद आता है, हम जब इन्वायरमेंटल टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसी में आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या आता है दैट व्हाट टाइप ऑफ अ कंपोस्टिंग इज नीडेड, व्हाट काइंड ऑफ वेराइटी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, हाउ इट इफेक्टिव ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ इट इज गुड फॉर द यील्ड। इस तरीके की चीजें आप पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट में कि आप वाटर सॉल्यूबल होने वाले जितने भी, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक वाटर सैंपल में से आपको प्रेजेंट कितनी है वो पता करनी है। जब आप माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं वाटर सैंपल, तो आपको क्या करना है, आपको वाटर का सैंपल कलेक्ट करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें लाइक बहुत सारे ऐसे वाटर रिजर्वायर्स अवेलेबल होते ही हैं जहां से आप वाटर ले सकते हो, जहां से आप माइक्रोप्लास्टिक देख सकते हो कि इसमें माइक्रोप्लास्टिक कितना अवेलेबल है एंड हाउ मच इट कैन इफेक्ट। क्योंकि हम सब जानते हैं आयरन जो है रस्ट कर सकता है बट प्लास्टिक कभी भी नहीं गल सकता। प्लास्टिक एंड अलाइव ओवर द 1000 ईयर्स। तो उस तरीके के आप कुछ इंस्पायरेशनल टॉपिक्स ले सकते हैं और उससे आगे चल के परस्यू कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये सिंपल टॉपिक्स हैं। सिंपल मैंने आपको इसीलिए बताया था, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, नोवेल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च वर्क एंड नोवेल्टी को आप जितना अपना मेंटेन रखेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग, इट कैन लीड यू टू द डिफरेंट लेवल। क्योंकि नोवेल्टी का मतलब ही है सिंपली चीजों को समझना, सिंपली उसे करना। टॉपिक्स बताने को मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको बता सकती हूँ जो जेनेटिक्स से बेस्ड हो, जो कहीं ना कहीं उसमें क्रिस्पर जीन का भी काम हो, उसमें साथ साथ में आपका म्यूटेशंस का भी काम हो, लेकिन दैट हैज द रिस्की फैक्टर। अगर आप एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर द टाइम यू हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। Otherwise, if you have any kind of extension over that place, it just look like that you are excuses. You are giving the excuses for the place just to complete your incompetence. तो उस चीज को ना रखें, अपने टॉपिक्स को सिंपल ही रखें। साथ ही साथ में एक एडवाइस मैं और देती हूँ, जब आप बीएससी में हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर आने वाला है, मीनवाइल इसी टाइम पे मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बता देती हूँ जो अभी से अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप और इजीली टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप शोध गंगा पे देख सकते हैं, टॉपिक्स आप सर्च करके डाल सकते हैं, स्कॉपस पे देख सकते हैं। इन सारी वेबसाइट्स को आप देखिए, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, स्कॉपस, webscience.com, रिसर्च गेट पे आप देख सकते हैं। रिसर्च गेट पे आपका 1 या 2 बार लॉगिन फ्री हो जाएगा, उसके बाद में उसमें कुछ लॉगिन वगैरह होता है। दैट वाज ऑल ऑफ द फ्री, आउट ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। उस थोड़े समय बाद उसमें रिसर्च गेट में आपको यूजर आईडी बनानी होती है जस्ट फॉर द प्रेफरेंस, लेकिन आईडी आपकी पीएचडी में बनती है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। गूगल स्कॉलर, ये सारी वेबसाइट्स में आप सर्च कीजिए। इससे क्या होगा, ये टॉपिक्स तो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके काफी काम आएंगे। साथ ही साथ में आप और टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप फूड से जुड़े भी कुछ कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से भी जुड़े कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक और मैं बता देती हूँ, सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एनालाइज करना। जैसे हमारी जो सॉइल होती है उसकी टेस्ट करना, फर्टिलिटी टेस्ट करना, कितनी फर्टाइल रेट है उसका न्यूट्रिएंट्स अपटेक कितना है, कितना हेल्दी सॉइल है, कितना अच्छे यील्ड कर सकती है, उसके अंदर कितना सल्फर है, कितना उसके अंदर पोटेशियम है, कितना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के लिए है। माइक्रोराइजिया जो हम यूज करते हैं उसमें, तो उसके ना होने से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल डिसीजेज उससे हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप सॉइल से भी रिलेटेड कर सकते हो एंड जो कि बहुत ही इजीली लैब में टेस्ट हो जाते हैं। तो आप लैब वर्क को ध्यान में रखते हुए अपने रिसर्च वर्क को डिजाइन कीजिए। आप बीएससी में हैं, आई एम रियली हैप्पी दैट अ वेरी यंग एज में आप इस चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड एंड रियली अप्रिशिएटिंग यू फॉर दैट। सो आई होप यू
अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ टॉपिक यू मे डिसाइड टू ऑप्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड ये ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उसको दोबारा से देखें। गूगल स्कॉलर, स्कॉपस, webscience.com, शोध गंगा और शोध गंगोत्री भी है एक वेबसाइट, वहां पे आप देख सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर पे भी रिसर्च गेट पे भी आप देख सकते हैं। सो आई होप यू मे लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड योर क्वेरी, एंड प्लीज वॉच द वीडियो मोर एंड मोर। एंड अदर और भी क्वेरीज आपकी रिसर्च वर्क से रिलेटेड हो तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।